रामपुर जनपद की बिलासपुर तहसील में आज उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी सपा के कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर को प्रदर्शन स्थल में बदल दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर आम जनता के लिए आर्थिक बोझ बन चुके हैं और इससे गरीब व मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। सुबह से ही बिलासपुर तहसील परिसर में सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हो गए और सरकार विरोधी नारों के साथ प्रदर्शन तेज कर दिया। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गर्म रहा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया। सुरक्षा के लिहाज से तहसील परिसर में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में असामान्य बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उनका कहना था कि पहले जहां उपभोक्ता निश्चित और अनुमानित बिल का भुगतान करते थे, वहीं अब स्मार्ट मीटर की वजह से अचानक भारी भरकम बिल आ रहे हैं, जिससे आम परिवारों का बजट बिगड़ गया है। खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोग इस व्यवस्था से सबसे अधिक परेशान हैं। सपा नेताओं ने इसे जनविरोधी नीति बताते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता पर आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि ये पूरी व्यवस्था पारदर्शिता के नाम पर लागू की गई है, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं ने आरोप लगाया कि मीटर रीडिंग और बिलिंग प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि स्मार्ट मीटर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और पहले की तरह पोस्टपेड मीटर प्रणाली को फिर से लागू किया जाए। सपा नेताओं ने कहा कि पोस्टपेड व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और आम जनता के हित में थी, जबकि स्मार्ट मीटर ने उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भी चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नेताओं ने साफ कहा कि ये केवल शुरुआत है और यदि सरकार ने जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में जिले से लेकर राज्य स्तर तक बड़े आंदोलन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरकर व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। उन्होंने दावा किया कि ये मुद्दा अब केवल एक पार्टी का नहीं बल्कि आम जनता की परेशानी का विषय बन चुका है। स्थानीय स्तर पर इस प्रदर्शन के चलते तहसील परिसर में कुछ समय के लिए हलचल का माहौल बना रहा। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा और प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर ज्ञापन प्राप्त किया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने बिलासपुर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। स्मार्ट मीटर को लेकर उपजा ये विरोध आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है, क्योंकि सपा ने संकेत दिए हैं कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को राज्यव्यापी स्वरूप दिया जाएगा। तो बिजली का रेट 25 रुपए यूनिट होगा। अगर बिजली कहीं कम है और खपत बढ़ गई तो बिजली का टैरिफ बढ़ जाएगा। पहले 2018 में 2G मीटर को लेकर सरकार आई और कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर हम 2G लगाएंगे। आज 4G मीटर लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? 25,000 करोड़ का खर्चा इस देश के प्रदेश की जनता के ऊपर, और जनता त्राही त्राही कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर पूरे जगहों पर जनता मीटरों को लाकर सड़कों पर मार रही है। ये अत्याचार, मोदी जी ने कहा था कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि स्मार्ट सिटी का मॉडल क्या होगा। आज पता चला है कि यह मॉडल था कि मैं हर गली में स्मार्ट मीटर लगाकर स्मार्ट सिटी का नाम दे दूंगा। ये मीटर नहीं है, ये मीटर नहीं है। मोदी जी ने कहा मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। बुलेट ट्रेन तो नहीं चली, लेकिन बुलेट मीटर लग गए। ये बुलेट की स्पीड से चल रहे हैं। जिसका 250 रुपए बिल आता था, उसका 2,500 रुपए महीने का बिल आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की गरीब किसान मजदूरों के साथ जुल्म और उसकी जेब पर डाका है। एक तरफ आप इस प्रदेश के किसान को मुफ्त बिजली देने की बात करते हो और उसके घर के बाहर प्रीपेड मीटर लगाकर उससे 2,500 रुपए महीना वसूल रहे हो। आपके घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, लेकिन 300 यूनिट योगी जी आपने बिजली तो फ्री नहीं दी, लेकिन आपने हमारे तमाम गरीबों किसानों का गला काटने का काम किया। ये व्यवस्था तमाम यूरोप के कंट्रियों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके अंदर भी बिजली का बिल महीने में बाद में लिया जाता है।
लेकिन पहला हिंदुस्तान है जिसे डिजिटल हिंदुस्तान बनाने की बात करने वाले मोदी जी, आप लोगों की जेब से पहले पैसा बाद में सर्विस देने की बात कर रहे हो। ये कैसे संभव है? भारत के अंदर ये व्यवहारिक नहीं है। मजदूरी करने वाले को 8 घंटे मजदूरी करने के बाद पैसा मिलता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को 30 दिन काम करने के बाद सैलरी मिलती है 40 दिन बाद, और आप मीटर पे हमसे पहले पैसा ले रहे हो। ये व्यवस्था को खारिज करते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर आपने समय रहते प्रीपेड मीटरों को नहीं हटाया तो उखाड़ कर फेंक देंगे, और मीटर लगाने के लिए अगर गांव गली में लोग आए, किसान खदेड़ने का काम करेंगे। इस व्यवस्था को